निशा माता जी द्वारा पूछा गया। तो बेसिकली सवाल ये है, सवाल तो बहुत सारे, उन्होंने 12 सवाल पूछे हैं टोटल, लेकिन उसमें से हम पहला सवाल आज लेंगे। तो पहला सवाल ये है कि क्या त्रिदेव मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश समान है या उनमें से भी कोई श्रेष्ठ है? क्वेश्चन समझा सभी को? ब्रह्मा विष्णु महेश सभी सेम स्तर पे हैं या उनमें भी कुछ कैटेगरीज हैं, कोई हायर कोई लोअर उसमें है? तो हम कोई भी पर्सनालिटी को समझते हैं दो आधार पे, एक रहता है तत्व और दूसरा होता है उनकी क्रियाएं। उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एंड फंक्शनल पोजीशन। कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शनल। तो तत्व के आधार पर अगर देखा जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भी समान स्तर पे हैं, क्योंकि तीनों भी जो भगवान हैं उनके गुण अवतार हैं। भगवान के बहुत अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं। उनमें से एक प्रकार का अवतार होता है जिसको बोलते हैं गुण अवतार। तो ये जो गुण अवतार रहते हैं ये तीन गुणों को संचालित करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। तो ये जो तीन देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवता सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को संचालित करते हैं। आप में से कोई बता सकता है ब्रह्मा जी कौन से गुण को संचालित करते होंगे? रजोगुण। यस, रजोगुण को संचालित करते हैं, कंट्रोल नियंत्रित करते हैं ब्रह्मा जी। और तमोगुण को कौन नियंत्रित करता है? शिव जी। शिव जी तमोगुण को नियंत्रित करते हैं। और विष्णु जी जो हैं वो सत्वगुण को नियंत्रित करते हैं। और इसीलिए इनके कार्य भी उस प्रकार से हैं। तो देखिए, अगर हम तत्व के आधार पे देखें तो तीनों समान स्तर पे हैं, क्योंकि तीनों भी भगवान के गुण अवतार हैं। देखिए अभी क्या है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं कि विष्णु भी अलग अलग प्रकार के हैं, शिव भी अलग अलग प्रकार के हैं, ब्रह्मा जी भी अलग अलग प्रकार के। इतना डिटेल में अगर मैं जाऊँगा तो पूरा का पूरा सेशन जिज्ञासा सेशन ही बन जाएगा। तो इसलिए मैं बहुत 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 शॉर्ट में बता रहा हूँ। मैं किसी को अगर और डिटेल में जानना है तो पर्सनली आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट तीनों तत्व के आधार पे समान स्तर पे हैं, क्योंकि तीनों भी भगवान के गुण अवतार हैं जो तीन गुणों का संचालित करते हैं, नियंत्रण करते हैं। लेकिन देखिए ये जो तीन गुण हैं, रजोगुण का कार्य रहता है चीज़ों को बनाना, क्रिएट करना। तो इसीलिए ब्रह्मा जी जो हैं वो इस दुनिया में क्रिएटर का काम करते हैं। क्रिएटर क्या बोलते हैं? सृजन करता। तो ब्रह्मा जी सृजन करता है इस ब्रह्मांड के। विष्णु जी जो है वो पालन करता है, वो मेंटेनर है। इंग्लिश में मेंटेनर बोलते हैं, हिंदी में पालन करता बोलते हैं। और शिव जी जो है वो संहारक है, मतलब डिस्ट्रॉय करते हैं इस ब्रह्मांड को। तो ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, विष्णु जी मेंटेनर हैं और शिव जी डिस्ट्रॉयर हैं। इसीलिए शिव जी जो हैं वो तमोगुण का संचालन करते हैं, क्योंकि तमोगुण से डिस्ट्रक्शन होता है, संहार होता है। ब्रह्मा चीजें उपजती हैं। और विष्णु जी जो है वो सत्वगुण का संचालन करते हैं, क्योंकि सत्वगुण से चीजें मेंटेन होती हैं, चीजों का पालन होता है। तो अभी आप लोग मुझे बताइए कि इन तीनों कार्य, सृजन करना या किसी चीज को स्टार्ट करना, किसी चीज को एंड करना और किसी चीज को मेंटेन करना, इन तीनों में से सबसे मुश्किल कार्य कौन सा है? अब मुझे किस किस को लगता है कि किसी चीज को स्टार्ट करना, बनाना सबसे मुश्किल है? ये क्या है? ये बताओ सब। किसी को भी नहीं लगता? तो ब्रह्मा जी गुस्सा हो जाएंगे आप लोगों से। ब्रह्मा जी क्रिएटर है, ठीक है। किस किस को लगता है कि चीजों को मेंटेन करना सबसे डिफिकल्ट टास्क है तीनों में से? यस, सभी समझदार हैं यहाँ पे, बहुत गुड। तो मेंटेन करना मुश्किल है। किस किस को लगता है, अभी ऑफकोर्स आप लोगों ने मेंटेन, ठीक है, किस किस को लगता है कि डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना, चीज को बंद करना वो सबसे मुश्किल है? आप सभी मानते हैं कि चीजों को मेंटेन करना सबसे मुश्किल है। अब जैसे ये फोरम भी है, तो फोरम को स्टार्ट करना आसान था कि जस्ट स्टार्ट कर दिया किसी का, समूह भी स्टार्टेड, राइट। एंड करना भी आसान है,
जैसे गीता सेशंस खत्म, कम्युनिटी डीएक्टिवेट, ग्रुप्स सारे क्लोज्ड, इट्स सो इजी, एक शॉट में काम हो जाएगा। बट उसको मेंटेन करने के लिए हमें स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, प्लानिंग करना पड़ता है, ओपिनियंस लेने पड़ते हैं सभी के, राइट, जिससे कि हम मेंटेन कर पाएं उसको। तो मेंटेन करना सबसे मुश्किल कार्य है। तो अगर हम क्रिया के आधार पे देखें तो सबसे मुश्किल कार्य है मेंटेन करना, इसलिए क्रिया के आधार पे विष्णु जी जो है वो तीनों में से सर्वश्रेष्ठ है। तत्व के आधार पे अगर हम देखें तो तीनों सेम समान स्तर पे हैं। अगर क्रिया के आधार पे देखें, फंक्शनली अगर देखें तो हाईएस्ट पोजीशन है विष्णु जी की, क्योंकि वो मेंटेन करते हैं, मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। सो इन शॉर्ट दैट इज द आंसर। किसी को और डिटेल में जानना है तो पर्सनली आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो शैल वी गो अहेड विद आवर टुडेज श्लोका। या तो आज का हमारा श्लोका है 5.26, जिसमें हम थोड़ा सा आगे के भी एक दो श्लोक देखेंगे, क्योंकि आज हम मेनली फोकस करने वाले हैं हमारा डिस्कशन एंगर के ऊपर। हमारे सेशन का भी नाम है डिकोडिंग एंगर। सो डिकोडिंग हम स्टार्ट करेंगे 5.26 से। काम क्रोध यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम्। Hare Krishna translation. Those who are free from anger and all material desires, who are self-realized, self-disciplined, and constantly endeavoring for perfection, are assured of liberation in the Supreme in the very near future. Hare Krishna. हरे कृष्ण। थैंक यू सोना माता। तो देखिए, ये जो क्रोध है, इससे निजात पाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे हम मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को, इंद्रियों को संयमित करना होगा, भगवान को प्रसन्न करना होगा और अपनी चेतना को उच्चतम स्तर पे लेके जाना होगा। भौतिक स्तर से उठा के आध्यात्मिक स्तर पे लेके जाना होगा। उसके लिए फोकस लगता है, उसके लिए मेहनत लगती है, स्पिरिचुअल मेहनत लगती है उसके लिए। तो ये जो क्रोध की भावना है, ये हमें बार बार खींच खींच के निचले स्तर पे लेके आ जाती है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भी क्रोध हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि चलो आध्यात्मिक कौन देखता है मेरे को, तो उसकी इस दुनिया में अच्छे से रहना है, तो इवन इस दुनिया में रहने के लिए भी क्रोध से निजात पाना बहुत जरूरी है। जो क्रोध की भावना है वो हमारे रिश्तों को खराब करती है, हमारे मेंटल हेल्थ को खराब करती है, हमारे मन को खराब करती है, मन को परेशान करती है, और तो और हमारे बॉडी को भी खराब करती है। क्योंकि इवन विशेषज्ञ भी बोलते हैं कि जब व्यक्ति क्रोध भावना में रहता है तो उसके अंदर बहुत सारे नकारात्मक हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो उसके लिए, शरीर के लिए भी अच्छे नहीं रहते। तो आप शारीरिक स्तर पे देखो, मानसिक स्तर पे देखो, आप रिश्तों के स्तर पे देखो और आध्यात्मिक स्तर पे देखो, हर स्तर पे अगर आप देखेंगे तो क्रोध हमारे लिए हानिकारक है। तो इसीलिए क्रोध की भावना को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जब हम क्रोध के बारे में बात कर रहे हैं तो एक होता है क्रोध की भावना होना और एक होता है कि क्रोध को इस्तेमाल करना। क्रोध इज एंगर जो है वो एक एक्टिविटी है और एक भावना भी है। क्रोध जो है वो एक कार्य भी है और एक भावना है। तो जैसे कि कभी कभी माता पिता रहते हैं, वो अपने बच्चों के ऊपर क्रोध दिखाते हैं, या फिर टीचर्स जो रहते हैं, अध्यापक जो रहते हैं, वो अपने बच्चों पे क्रोध दिखाते हैं। इवन श्रील प्रभुपाद भी कई बार अपने शिष्यों के ऊपर क्रोध दिखाते थे। तो क्रोध दिखाने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर हमें किसी से कुछ कार्य करवाना है तो हो सकता है कभी थोड़ा सा उसको क्रोध दिखा के अगर काम हो जाए तो दैट इज गुड। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बार हमें क्रोध का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, दैट इज द लास्ट ऑप्शन। अगर हमें हर चीज के लिए क्रोध का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इसका मतलब हम लोग अच्छे मैनेजर नहीं है। हमें पहले कोशिश करना चाहिए कि प्रॉपर बुद्धिमानी से और प्रॉपर प्रेम भावना से, प्रेम से एजुकेट करके हम लोगों को सही दिशा में लेके जाएं।
लेकिन अगर फिर भी लोग सही दिशा में नहीं जा रहे, या तो लोग मानने को तैयार नहीं, ऐसे बोलते ना, लातों के भूत या बातों के भूत। तो अगर लोग तैयार नहीं है सही दिशा में जाने के, या फिर हम उनको नहीं ले जा पा रहे हैं, तो फिर क्रोध का इस्तेमाल भी वाजिब है उसके लिए। लेकिन क्रोध का इस्तेमाल करना इज नॉट हानिकारक दैट मच, लेकिन क्रोध हमें इस्तेमाल करे, क्रोध की भावना हमारे अंदर आ जाए और हम अंदर से क्रोधित हो रहे हैं, ये हमारे लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे डिफरेंस समझा आपको? क्रोध, एंगर कैन बी यूज्ड कंस्ट्रक्टिवली ऑल्सो, एंड एंगर की भावना अगर हमारे अंदर आ रही है बहुत ज्यादा, तो फिर दैट इज हानिकारक फॉर अस। जैसे एक बार अपने नारद मुनि है, नारद मुनि अलग अलग जीव जंतुओं को प्रचार करते हैं, तो ऐसे प्रचार करते करते उनको एक सर्प मिला, सांप, और उस सांप को सोचा, नारद मुनि सोचे कि सांप को मैं प्रचार करूंगा, सांप के ऊपर कृपा दिखाई उन्होंने, तो सांप को उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, उनको गीता टुडे का सेशन देना शुरू किया, और सेशन वगैरह देने के बाद, पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो फिर दूसरी जगह चले गए, फिर प्रचार करते करते, और फिर कुछ महीने बाद आके देखे वो वापस से, तो उन्होंने देखा कि वो जो सांप है वो पूरा लहूलुहान हुआ है, मतलब पूरा उसके अलग अलग शरीर पे अलग अलग जगह पे चोट लगी हुई है, खून बह रहा है, बहुत बुरी हालत में देखा उसको। तो नारद मुनि बोले क्या हो गया, मतलब अच्छा ऐसा क्यों हो गई तुम्हारी हालत? तो वो सांप बोला कि महाराज आप ही ने तो बताया था कि मुझे किसी का कुछ बुरा नहीं करना चाहिए, मुझे किसी को डसना नहीं चाहिए, किसी को कुछ हानि नहीं करनी चाहिए, तो मैं अहिंसा वाला जीवन जी रहा था, और जो बच्चे रहते हैं गांव के बच्चे, बुजुर्ग लोग, सब लोग मेरे को मारते थे, मेरे को पत्थर मारते थे, मेरे को लकड़ी से मारते थे, मेरे को परेशान करते थे, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं करता था, क्योंकि आपने मुझे गीता में सिखाया है कि हमें किसी की हानि नहीं करनी चाहिए, कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसलिए क्योंकि मैं कुछ करता नहीं था, इसलिए वो लोग निडर होकर मेरे ऊपर अत्याचार करते थे। तो नारद मुनि ने उनको बोला कि मैंने तुमको बोला था कि डसो मत, उनको डसो मत, उनकी जान मत लो, लेकिन मैंने तुम्हें डराने को कभी मना नहीं किया, मैंने तुमको कभी भी नहीं बोला कि तुम उनको अपनी जीभ मत दिखाओ या मत करो, ऐसा नहीं बोला मैंने। इससे क्या समझ में आता है कि एक होती है क्रोध भावना से हम पूरी तरीके से विचलित हो जाएं, दैट इज हानिकारक, बट कभी कभी बिना विचलित हुए कुछ काम बनवाने के लिए या किसी को करेक्शंस देने के लिए हो सकता है हमें क्रोध का इस्तेमाल करना पड़े। जैसे वो जो सांप है, वो डसना नहीं है उसको, लेकिन वो डरा तो सकता है ना, डराने की फुल फ्रीडम है, नारद मुनि बोले। तो अभी यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारा डिस्कशन है क्रोध एक्टिविटी के बारे में, डिस्कशन नहीं है यहाँ पे। हमारा डिस्कशन होने वाला है क्रोध भावना के ऊपर। क्रोध की जो भावना है वो हमें कैसे विचलित करती है और उससे हमें कैसे ऊपर उठना है। तो कल हमने कुछ चर्चा की थी इसके ऊपर कि ये जो क्रोध की भावना है ये क्यों आती है। तो उसमें आप लोगों ने काफ़ी वैल्यूएबल पॉइंट्स बोले थे। किसी ने बोला था कि भोग की इच्छा से क्रोध की भावना आती है। तो किसी को याद है हमने उसके बारे में क्या डिस्कस किया था? क्या भोग की इच्छा से क्रोध की भावना आती है या कोई और इच्छा से क्रोध की भावना आती है? यस, क्या क्रोध की भावना भोग की इच्छा से आती है? किस किस को लगता है क्रोध की भावना भोग की इच्छा से आती है? हमें इस संसार की चीजों को, वस्तुओं को भोग करने की इच्छा, इसलिए क्रोध आता है। तो फिर क्रोध क्यों आता है? फिर कब आता है क्रोध? वेरी गुड। प्रभु जी हम बोले वस्तु बाकियों को मौका दीजिए बोलने का। यस प्रशांत प्रभु जी। वस्तु ना मिलने पर ओके, वस्तु तो बहुत लोगों को नहीं मिलती, हर एक व्यक्ति क्रोधित नहीं होता। एक्सपेक्टेशन बहुत लोगों की फुलफिल नहीं होती, हर कोई व्यक्ति क्रोधित नहीं होता। तुम क्रोधित कब होते हैं? वैष्णवी माता जी जय। When we think that I deserve to enjoy, ये आंसर है कि भोग की इच्छा की वजह से क्रोध नहीं आता। हम जब खुद को भोक्ता मानते हैं तब क्रोध आता है। भूल गए सभी लोग, सब कुछ लोगों को याद है। तो जब हमको लगता है कि हम भोक्ता हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि I
नहीं है, मैं डिजर्व करता हूँ। और मुझे कैसे नहीं मिला, क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ, राइट? तब क्रोध आता है। तब एग्जाम्पल हो जाता कि अगर हम किसी पार्टी में गए हैं, अगर हम कुछ खाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, हो सकता है हमें ना मिले, लेकिन तब क्रोध नहीं आता। जब हम देखते हैं कि वही चीज़ किसी की दूसरे की प्लेट में है, I deserve it, तब कभी क्रोध की भावना आती है, मुझे कैसे नहीं मिला, राइट? ये होता है कभी किसी का, मुझे क्यों नहीं मिला? मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं इतना मैच्योर हूँ, और फिर मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रही एक्टिंग? या मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अनुसार क्यों नहीं हो रहा है कार्य? तब जाके फिर क्रोध आता है। तो ऐसे अलग अलग कारण हैं जिनके वजह से क्रोध आता है हमें। तो ये देखिए, क्रोध के साथ अगर हमें डील करना है तो पहले हमें पता चलना चाहिए कि क्रोध आता क्यों है। पहले डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस, या जब हमारे मन का ना हो, तो पहले डायग्नोसिस, जब तक हमें प्रॉब्लम पता ही नहीं है क्यों हो रही है वो प्रॉब्लम, तब तक हम उसका इलाज कैसे कर सकते हैं? तो पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम होती क्यों है। तो देखिए, अभी यहाँ पे ये जो क्रोध की भावना है, इससे ऊपर उठने के लिए जो अष्टांग योगी है वो एक तरीके का मार्ग अपनाता है और भक्ति योगी दूसरे तरीके का मार्ग अपनाता है। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कभी ऐसे सेमिनार से बताया जाता है एंगर कंट्रोल के, कि जब भी क्रोध आए, एंगर आए, तो क्या करने का? डीप ब्रीदिंग करने का, राइट? सुना है कभी? राइट, डीप ब्रीदिंग करने का। या फिर क्या सुना है कि 100 की गिनती उल्टी गिनने का, 100, 99, 98, 97, और आंख बंद करने का, पॉज करने का, या अपने आंखों को फोकस करने का, यहाँ पे नाक के ऊपर ऐसे अलग जगह पे फोकस करने का। और फिर कई बार ऐसे लोग सुनते हैं इंस्पायर होकर, फिर वो करते भी हैं जब गुस्सा आता है। जब रेगुलर स्टेट में करते हैं तो एकदम मस्त, एकदम स्मूथली होता है सब कुछ, आराम से गिनती भी पूरी हो जाती है, सांस भी अच्छे से ले लेते हैं, सब कुछ अच्छे से होता है शांति में। लेकिन जब गुस्सा आता है तो सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। आप सोचिए, गुस्सा जब आता है और व्यक्ति सांस ले रहा है, कुछ काम करेगा ये सांस लेना? वो सांस लेगा, सांस लेने के बाद वापस और डबल होकर उसको गुस्सा आएगा, वो गिनती उल्टी गिनना शुरू करेगा और बीच में गिनती भूल जाएगा। फिर वो या बोलेगा अरे गिनती खत्म क्यों नहीं हो रही है, वो गुस्सा गिनती के ऊपर गुस्सा निकलेगा, खत्म क्यों नहीं हो रही गुस्सा गिनती। तो ये जो मार्ग है ये भगवान भी बताते हैं, लेकिन ये मार्ग योगियों के लिए है, अष्टांग योगी टू बी स्पेसिफिक। तो अभी हम ये जो क्रोध है इसको कैसे डील करना है उसके बारे में हम समझेंगे आगे के 3 श्लोकों के अनुसार। तो आई जस्ट start my screen sharing। तो जो अष्टांग योगी वाला जो प्रोसेस है उसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए उतना प्रैक्टिकल नहीं है। हम उसके बाद उसके नेक्स्ट श्लोका में भगवान भक्ति योगी के बारे में बताते हैं कि वो कैसे डील करता है। स्पर्श आप लोग रिपीट मत कीजिएगा क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। Yes, Mataji, you can read the translation. Hare Krishna translation. Shutting out all external sense objects, keeping the eyes and vision concentrated between the two eyebrows, suspending the inward and outward breaths within the nostrils, and thus controlling the mind, senses and intelligence, the transcendentalist aiming at liberation becomes free from desire, fear and anger. One who is always in this state is certainly liberated. मुझे कौन कौन तैयार है ये सब करने का? जब एंगर आए तो आँख नाक मुंह सब बंद करके अपनी आँखों को अपने भौहों के बीच में फोकस करना है और डीप ब्रीदिंग करना है, राइट? कोई तैयार है? माइंड, इंटेलिजेंस, सेंसेस को कंट्रोल करना है,
भाई कंट्रोल नहीं हो रहा है इसलिए तो गुस्सा आ रहा है और आप बोल रहे हो उसी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये थोड़ा सा अच्छा है प्रोसेस, भगवान ने बताया तो मतलब डेफिनेटली इट इज़ परफेक्ट ओनली, बट हमारे लिए उतना प्रैक्टिकल नहीं है। ये जो योगी हैं, इस यहाँ पे लिखा है ना ट्रांसेंडेंटलिस्ट एमिंग एट लिबरेशन, तो ये योगियों के लिए प्रोसेस है। लेकिन हम लोग भक्ति योग का पालन कर रहे हैं और जो सामान्य लोग हैं उनके लिए भगवान अलग लोग में प्रॉब्लम सॉल्यूशन बताते हैं। और ये जो सॉल्यूशन है ना, ये डीपर लेवल का सॉल्यूशन है। जो पहला वाला सॉल्यूशन है उसमें क्या है, हम एक्सटर्नली जबरदस्ती खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, अंदर से क्रोध की भावना है लेकिन हम उसके इफेक्ट्स को कंट्रोल कर रहे हैं जबरदस्ती। सो दैट इज नॉट मच प्रैक्टिकल। बट ये जो श्लोक है ये हमको अंदर से इस क्रोध की भावना से मुक्त करता है, अगर हम इसको अच्छे से समझ के अप्लाई करना सीख गए तो। और ये जो श्लोक है बहुत फेमस श्लोक है। ओके, तो सब रेडी हैं मेरे साथ रिसाइट करने के लिए? This is one of the very favorite shloka of mine also and many of the devotees. तो यहाँ पे भगवान पीस फॉर्मूला बताते हैं, जिसको हम लोग पीस फॉर्मूला बोल के संबोधित करते हैं। तो आप सभी रिपीट कीजिए मेरे पीछे। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां त्वमां शान्तिमृच्छति। Hare Krishna translation. A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. Hare Krishna. थैंक यू माता। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम का डायग्नोसिस भी है और सॉल्यूशन भी है। डायग्नोसिस क्या है, प्रॉब्लम क्यों होता है, जब हम भूल जाते हैं कि भगवान भोक्ता है। यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मतलब इस दुनिया की हर एक एक्टिविटी, हर एक चीज, हर एक यज्ञ, हर एक ऑस्टेरिटी, हर चीज का भोक्ता कौन है? इस दुनिया की हर एक चीज का भोक्ता कौन है? भगवान। ये अभी आप लोग बोल रहे हो क्लास में इसलिए, लेकिन जब सिचुएशन आती है तो क्या लगता है, हर चीज का भोक्ता मैं हूँ, राइट? आई एम द भोक्ता ऑफ एवरीथिंग, आई एम द एंजॉयर। यहाँ पे अगेन मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम भोग की इच्छा में नहीं है, प्रॉब्लम डीप रूटेड है। प्रॉब्लम अभी ये जो देखिए, भोग की इच्छा जो है वो आती है इंद्रियों से और मन से, राइट? भोग की इच्छा सब में आती है, वो आती है इंद्रियों और मन से, लेकिन खुद को भोक्ता समझना, ये कौन से लेवल की प्रॉब्लम है? मन, बुद्धि, अहंकार, कौन से लेवल पे है ये प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम अहंकार के स्तर पे है। हमको लग रहा है कि हम भोक्ता हैं, मैं भोक्ता हूँ, तो वो आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है। हम ये भूल जाते हैं कि भोक्ता हम नहीं है, अल्टीमेटली भोक्ता भगवान है। जो यहाँ पे भगवान सत्य बता रहे हैं यहाँ पे कि भोक्ता रम, मतलब मैं भोक्ता हूँ, यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, तो सर्वलोक, इस पूरी दुनिया के महेश्वर, महेश्वर मतलब कंट्रोलर। जो ये ईश्वर वर्ड है, ये ईश्वर शब्द कंट्रोलर से रिलेटेड है, नियंत्रक से रिलेटेड है। तो इस पूरी दुनिया के ईश्वर कौन है? कौन है इस पूरी दुनिया का ईश्वर? कृष्णा। हाँ, लेकिन हमको क्या लगता है, कौन है इस पूरी दुनिया का ईश्वर, कंट्रोलर कौन है इस पूरी दुनिया का? मैं हूँ। हम भी नहीं, मैं, राइट? हम भी थोड़ा सा जेनेरिक हो गया, तो मैं हूँ कंट्रोलर। तो ये जो कंट्रोलिंग मेंटालिटी है, नियंत्रण की मेंटालिटी है, मानसिकता, और भोक्ता, खुद को भोक्ता समझने की जो मानसिकता है, ये दोनों भी अहंकार के स्तर पे है। इसलिए जो क्रोध है वो अहंकार से आता है, क्योंकि हम खुद को नियंत्रक मानते हैं, खुद को भोक्ता मानते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हम डिजर्व करते हैं, हम डिजर्व करते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, हम डिजर्व करते हैं कि हमारी जो इच्छा है वो हमारी पूर्ति हो, हम डिजर्व करते हैं कि मेरे मन में जो इच्छा आ रही है वो मुझे मिले ही वो वस्तु।
तो ये होता है भोक्ता समझना। और महेश्वर, खुद को ईश्वर समझने का मतलब क्या होता है? मैं जैसा चाहता हूँ वैसे ही मेरे आसपास के लोग बिहेव करने चाहिए। मेरा जो मत है वही मत सबको मानना पड़ेगा। एवरीवन शुड अबाइड बाय माय ओपिनियंस ओनली। मेरा ही मत सबको मानना पड़ेगा। और जब ऐसा नहीं होता है तो क्या आता है? क्रोध आता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, खुद को भोक्ता मानना और खुद को महेश्वर मानना, ईश्वर मानना, इसकी वजह से हमें क्रोध आता है। तीसरा कारण क्या है? सुहृदम। ओके, भगवान सबके सुहृद हैं। सुहृद का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुहृद? तो भगवान जो है सुहृद है। सुहृद का मतलब होता है सबसे डियर मोस्ट फ्रेंड। ओके, देखिए कैसे रहता है, फ्रेंड्स में भी कैटेगरीज होती हैं। अभी इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, डियर फ्रेंड, डियर मोस्ट फ्रेंड, सब में फ्रेंड ही बोलेंगे। लेकिन संस्कृत में ये जो अलग अलग स्तर के जो फ्रेंडशिप है, मित्रता है, इसमें भी अलग अलग नाम है। एक रहता है मित्र, फिर उससे थोड़ा सा और अंदर वाला व्यक्ति रहता है, उसको बोलते हैं बंधु। बंधु से भी और अंदर का व्यक्ति रहता है, उसको बोलते हैं सखा। सखा से भी और अंदर का जो व्यक्ति, सखा या सखी, उससे भी और अंदर का जो व्यक्ति रहता है हमारे लिए, उसको बोलते हैं सुहृद। सुहृद मतलब डियर मोस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मैं सभी का डियर मोस्ट फ्रेंड हूँ। तो हमें कई बार गुस्सा जो आता है वो इनसिक्योरिटी की वजह से भी आता है। इनसिक्योरिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम डर बोल सकते हैं एक प्रकार से। हमको लगता है कि देखिए, अभी हम लोग भोक्ता बनने का और कंट्रोल करने की इच्छा कहाँ से आती है? क्योंकि हमको इनसिक्योरिटी रहती है अंदर से कि अरे अगर मैं चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाया, अगर मैं सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया, अगर मेरे मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, तो क्या होगा मेरे अस्तित्व का क्या होगा? मेरा कौन ख्याल रखेगा? राइट, मेरा फ्यूचर क्या होगा? होता है सर। तो ये जो है भोक्ता बनने की इच्छा और कंट्रोलर बनने की इच्छा, इसका जड़ कहाँ पर है? इसकी जड़ है कि हमें पता नहीं है या हम भूल जाते हैं कि भगवान हमारे सुहृद हैं। हमारा जो सबसे बड़ा जो मित्र है वो इस पूरी दुनिया का राजा है। राइट, भगवान जो है हमारे सुहृद, वो इस पूरी दुनिया के अल्टीमेट मालिक हैं। वो कनेक्शन नहीं है हमारा, वो कनेक्शन नहीं है, इसलिए हमको इनसिक्योरिटी फील होती है। इसलिए हम खुद के बलबूते पे हम भोक्ता बनने की इच्छा करते हैं, महेश्वर बनने की इच्छा करते हैं। ओके, तो शेल्टर की कमी है बेसिकली हमारे जीवन में। वो शेल्टर की कमी है, आश्रय। भगवान का जो आश्रय है वो हमें उसका साक्षात्कार नहीं है। तो इसीलिए इनसिक्योरिटी आती है, उससे हमें ये कंट्रोल करने की इच्छा आती है, उससे भोक्ता बनने की इच्छा आती है। और चौथा जो कारण है, मतलब भगवान को समझने का प्रयास हम नहीं करते। तो ये जो चौथा पॉइंट है, ये किससे रिलेटेड है कि हमारे जीवन में कोई तो एक लक्ष्य होना चाहिए, हायर लेवल का लक्ष्य होना चाहिए। आप लोगों ने जितने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब आपके मन में कुछ अलग प्रकार की एंग्जाइटी रहती है हायर लेवल की, तब छोटी मोटी चीज़ों को अपना माइंड ही नहीं करते। राइट, बट अगर कुछ पर्पस नहीं रहता है तो फिर छोटी से छोटी चीज़ें मैटर करती है। जैसे अभी सपोज किसी का इंटरव्यू है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए वो प्रिपेयर कर रहा है या आगे जा रहा है, और अगर वो लंच में उसको खाने में थोड़ा सा नमक कम ज़्यादा हो गया, तो उतना माइंड करेगा क्या वो? अरे यार नमक इतना कम क्यों डाला है या नमक इतना ज़्यादा क्यों डाला है? नहीं, वो जो मिला, अरे खाओ, निकलो यहाँ से, खाओ और आगे बढ़ो, अपने काम के लिए आगे बढ़ो। तो जब हमारे जीवन में कोई हायर लेवल का लक्ष्य नहीं रहता, उच्चतम स्तर का लक्ष्य नहीं रहता, तो छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के बैठ जाता है। तो एक भक्ति योगी जो रहता है, उसके जीवन में भगवान की प्राप्ति करने के लिए, साक्षात्कार करने की भगवान की, उसकी तीव्र इच्छा होती है। वो इस दुनिया के थोड़े अप्स एंड डाउन जो रहते हैं ना, उसको उतना माइंड ही नहीं करता। वो क्यों माइंड नहीं करता? उसके लाइफ के लिए एक हायर गोल है, हाईएस्ट गोल है उसके जीवन में। तो ये चौथा कारण है कि हमारे जीवन में जब कुछ उच्चतम स्तर का कुछ गोल नहीं रहता है, तो फिर हम छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बना देते हैं।
क्योंकि और कुछ है ही नहीं लाइफ में, और कुछ हायर, तो इसलिए छोटी से छोटी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पे भगवान हमें 4 कारण बता रहे हैं क्यों क्रोध आता है। पहला तो खुद को भोक्ता मानना, दूसरा महेश्वर मानना, तीसरा ये नहीं जानना कि इस पूरी दुनिया का जो एक्चुअल भोक्ता और महेश्वर है ये हमारा सूरज है, उसकी शेल्टर हमारे पर है, तो उसकी जानकारी के अभाव की वजह से जो इनसिक्योरिटी रहती है हमारे जीवन में, वो एक तीसरा कारण है। और चौथा कारण है कोई हायर पर्पस नहीं होना जीवन में, तो उसके लिए हम छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बना देते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है हमें समझना पड़ेगा, भक्ति जब हम करते हैं तो भक्ति करते करते धीरे धीरे हमें ये समझ आती है या साक्षात्कार आता है कि हम भोक्ता नहीं है, भगवान भोक्ता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार हमारे अनुसार ही चीज़ें होंगी, और उसका साक्षात्कार होता है हमें। दूसरा कि महेश्वर, हम कंट्रोलर नहीं है, अल्टीमेटली भगवान कंट्रोलर है, इसका हमें साक्षात्कार होता है। तीसरा हमें साक्षात्कार होता है भगवान का, और भगवान का हमारे प्रति जो प्रेम है उसका हमें साक्षात्कार होता है, और हमारे हृदय में तीव्र इच्छा बनती है धीरे धीरे भक्ति करते करते भगवान की प्राप्ति की। और ये 4 चीज़ें जैसे जैसे बढ़ती हैं भक्ति करते करते, वैसे वैसे हम क्रोध की जो भावना है उससे हम मुक्ति पाते हैं। तो देखिए, ये जो मैंने बोला कि भोक्ता नहीं मानना खुद को, ईश्वर नहीं मानना खुद को, और सूरज समझना कि के लिए इनसिक्योरिटी फील नहीं होना, और चौथा कि भगवान प्राप्ति के लिए तीव्र इच्छा होना, ये सब सॉल्यूशन है। लेकिन ये सब टेंजिबल सॉल्यूशंस नहीं है। टेंजिबल सॉल्यूशन मतलब पता है आपको? टेंजिबल मतलब ठीक है, आपने सुन लिया कि ठीक है प्रभु जी ने बोला कि भोक्ता नहीं समझना है, तो आज से क्या करेंगे हम? आज से हर दिन हम एक नोटबुक और पेपर पेन लेंगे, और आज से सुबह दोपहर शाम रात को हम उस पर लिखते रहेंगे कि मैं भोक्ता नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मेरे सूरज हैं भगवान, मेरी केयर लेंगे, और मुझे तीव्र इच्छा रखती है। ऐसे सुबह दोपहर शाम रात हर दिन लिखते रहूँ। तो इससे होगा क्या कुछ? इससे कुछ नहीं होगा। ये जो 4 भावनाएं हैं इन्हें हमें प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे? देखिए, भोक्ता करने की जो इच्छा है उसका, कि मैं भोक्ता हूँ, कि मुझे हर चीज़ मिलनी चाहिए, आई डिजर्व एवरीथिंग, इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा है समझना कि आई डोंट डिजर्व एनीथिंग। इसका उल्टा है कि मैं कुछ भी डिजर्व नहीं करता, मुझे जो भी मिल रहा है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। तो ये भोक्ता का जो भावना है उसका अपोजिट भावना है कृतज्ञता। कृतज्ञता पता है सभी को? ग्रैटिट्यूड। तो जितना ज़्यादा हमारे हृदय में ग्रैटिट्यूड रहेगा, ग्रेटफुलनेस रहेगा हर छोटी से छोटी चीज़ मिलने के प्रति, उतना नेचुरली हमारे अंदर से भोक्ता वाली प्रकृति बाहर निकलेगी। तो सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे? दवाई कौन सी लेनी है हमें? ग्रैटिट्यूड की दवाई लेनी है। ओके, ग्रैटिट्यूड की दवाई मतलब क्या है? थैंक यू बोलना। इट्स वेरी सिंपल। कैन स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस। हमें जो भी मिले उसके लिए थैंक यू बोलना। अंदर से भावना नहीं भी आ रही है, स्टिल थैंक यू बोलने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्या? आपको कुछ श्लोक नहीं बोलना है, जस्ट से थैंक यू फॉर व्हाटएवर वी गेट। वो सिर्फ थैंक यू बोलने से हमारे हृदय में कृतज्ञता बढ़ेगी, और वो भोक्ता कि मैं डिजर्व करता हूँ हर चीज़, वो भावना धीरे धीरे कम होगी। सो बी ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर यू आर रिसीविंग बाय सेइंग थैंक यू। दूसरा, सबको कंट्रोल करने की जो इच्छा है इसका अपोजिट। सबको कंट्रोल करना क्यों चाहते हैं हम? चीज़ों को कंट्रोल करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। जो व्यक्ति जैसा है, जो परिस्थिति जैसी है, उससे हम सेटिस्फाइड नहीं, इसलिए हम सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो सेटिस्फैक्शन कैसे बढ़ेगा? अप्रिसिएशन से बढ़ेगा। जितना ज़्यादा हम अपने आसपास के लोग हैं और परिस्थितियाँ हैं हम जितना ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिशिएट में सराहेंगे हम, राइट, उतना ज़्यादा नेचुरली हमारे अंदर से कृतज्ञता, हमारे अंदर से नियंत्रण की जो भावना है वो कम होगी। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है इसका? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि हम अपने आसपास के जो व्यक्ति हैं, जो भी हमारे परिवार वाले हैं, जो भी कोई है, कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको हम अप्रिशिएट करें, हमारी सिचुएशन को अप्रिशिएट करें। और अप्रिशिएट करने के लिए क्या है सिंपल तरीका? यू कैन राइट अप्रिसिएशन लेटर। जैसे हमारी कंपनी में भी अलग अलग जगह पे होते हैं कि हम अप्रिसिएशन लेटर लिखते हैं। कुछ भी नहीं तो आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं। डायरी में आप रोज़ लिख सकते हैं, रोज़ 1 या 2 पॉइंट लिख सकते हैं कि आज मैंने ये अप्रिशिएट किया अपने जीवन में, आज मैंने इस व्यक्ति में ये क्वालिटी अप्रिशिएट की, इस व्यक्ति में ये क्वालिटी अप्रिशिएट की। तो इट कैन स्टार्ट विथ वेरी सिंपल
प्रैक्टिकल डाउन टू अर्थ एक्टिविटीज़, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी करनी है हमें लोगों को थैंक यू बोलना सीखना चाहिए। दूसरी बात, हमें लोगों को अप्रिशिएट करते आना चाहिए, चाहे आप वर्बली करो, बोल के करो, चाहे लिख के करो, बट वो जो जितना ज़्यादा हम सराहेंगे, लोगों को प्रशंसा करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारे अंदर से भोक्ता की इच्छा और मनुष्य की जो टेंडेंसी है, दोनों टेंडेंसी कम होंगी। और उसके साथ साथ जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे तो सुहृद तो बढ़ेगा ही भगवान के साथ, और भक्ति में तीव्रता लाएं। चैंटिंग, आप कोशिश कीजिए कि मैं कितना अच्छे से अच्छे चैंटिंग कर पाऊँ, कितना अच्छे से भक्ति कर पाऊँ, सेवा, भगवान की सेवा और कि जो क्लासेस में जो सुन रहे हैं उसको अच्छे से मैं समझ के अप्लाई कर पाऊँ। तो ये तीव्रता हमें भक्ति में बढ़ानी चाहिए। ये तीव्रता बढ़ाएंगे तो नेचुरली ये सारी चीज़ें होंगी। ओके, सो विल स्टॉप हियर। बहुत कुछ इसमें डिस्कस कर सकते हैं, बट वी हैव अ लिमिटेड टाइम। तो मेरा इच्छा था कि हम थोड़ा सा इसको समझे भी, और कुछ तो टेक अवे पॉइंट्स होनी चाहिए, कुछ तो प्रैक्टिकल टेंजिबल चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो हम राइट अवे स्टार्ट कर सकें। तो आज के पूरे सेशन से अगर हमें 3 चीज़ें अगर हम कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो पहली चीज़ कि हम थैंक यू बोलना सीखें लोगों को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आप लगे तो काउंट कीजिए कि आज दिन भर में मैंने कितने लोगों को थैंक यू बोला। देखता हूँ आता है कि नहीं, थैंक यू बोलना सीखिए। दूसरी बात, अप्रिशिएट करना सीखिए लोगों को। मुश्किल है, अप्रिशिएट करना मुश्किल है। लोगों को उल्टा सीधा बोलना आसान है, लेकिन अप्रिशिएट करना मुश्किल है। तो अप्रिशिएट करना सीखिए, चाहे लिखित फॉर्म में, बोल के, जो भी है। और भक्ति की तीव्रता को बढ़ाइए, और भक्ति बढ़ाएंगे तो ये सारी चीज़ें नेचुरली धीरे धीरे स्टॉप हियर। आई एम रियली सॉरी फॉर एक्सटेंडिंग द क्लास, बट ये थोड़ा सा एक सेमिनार टाइप का टॉपिक था, सो दैट्स व्हाई आई टुक द लिबर्टी टू एक्सटेंड। बट इन जनरल हम लोग कोशिश करेंगे कि हम सेशन को जितना हो सके शॉर्ट से शॉर्ट रखें, 20 to 30 मिनट्स। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की कृष्ण 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 हरे